तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में पहले चरण के मतदान में दिखा बदलाव की लहर। 60% बिहार की जनता ने किया वोट। बिहार में इस बार बदल सकती है सरकार। वोटिंग के दौरान 10 जिलों में ईवीएम हुई खराब। लोगों ने लगाए वोट चोर के नारे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही चरण के रुझान आने हुए शुरू। आरजेडी ने किया दावा, जेडीयू वाले नहीं दे रहे बीजेपी और एलजेपी उम्मीदवार को वोट। इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार बनना तय। गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम बाबा को फिर से दी 6 महीने की अंतरिम जमानत। सरकारी वकील ने नहीं किया विरोध। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिका में रचा इतिहास। न्यूयॉर्क सिटी के पहले बने मुस्लिम मेयर। अंधभक्तों के लिए भारत में झटका। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, तेजस्वी बोलता है मुझको चरमपंथी। एसआईआर के खिलाफ हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी पर लगाए गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप। बोले, अगर नाम हटाने की कोशिश हुई तो करेंगे पूरे देश में आंदोलन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 10 जिलों में ईवीएम खराब। 121 सीटों पर डाले जाने थे वोट। लोगों ने लगाए वोट चोरी के नारे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज में कल मतदान बिहार में हुआ था। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं आपको बता दें कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से बदलाव की लहर दिखाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लगभग 60% जनता ने वोटिंग की है, जो बदलाव के संकेत दे रही है। भाजपा अपनी जीत के दावे कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान में 10 जिलों में ईवीएम खराब होने की शिकायत भी सामने आई, जिसका लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और वोट चोरी जैसे नारे भी लगाए। इसी बीच बिहार शरीफ से भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। यहाँ 4 बीजेपी कार्यकर्ता पर्ची बांटते हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। वोटिंग के दौरान कई मशीनें खराब भी हुई, जिसको लेकर कुछ देर तक मतदान भी बंद रहा। वैशाली जिले के लालगंज क्षेत्र के बूथ संख्या 334 और 35 पर मशीन खराब होने के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई। कई मतदाताओं ने तो मौके पर वोट चोर के नारे भी लगाए और स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बनी रही। इसी के साथ दरभंगा, राघोपुर में भी मशीन खराब हुई। कुल मिलाकर पूरे बिहार में 10 जिलों में मशीन खराब होने की शिकायतें मिली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव के रुझान आने हुए शुरू। आरजेडी बोली, जेडीयू वाले नहीं दे रहे बीजेपी और एलजेपी को वोट। इस बार बनेगी बिहार में तेजस्वी की सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि वोटिंग के बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इतना बड़ा दावा कर दिया है, जिसने मोदी अमित शाह की नींद उड़ाकर रख दी है। राजद ने वोटिंग के तुरंत बाद अपने सोशल मीडिया पर दावा करते हुए लिखा है कि बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। जेडीयू के समर्थक ही बीजेपी और लोजपा को वोट नहीं दे रहे हैं। इस बार तेजस्वी सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी ने दावा किया है कि जेडीयू के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, वो नाराज हैं। जेडीयू के वोटर्स को लग रहा है कि अगर उन्होंने बीजेपी या एलजेपी के गठबंधन उम्मीदवार को वोट दिया तो जेडीयू का मुख्यमंत्री इस बार बिहार में नहीं बनाया जाएगा। इसलिए जेडीयू के जो वोटर्स हैं वो इस चुनाव में बीजेपी और एलजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी एलजेपी की जगह आरजेडी को वोट कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि अगर आरजेडी की सीटें ज़्यादा आती हैं और सरकार नहीं भी बनती है तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे और सरकार बना लेंगे। बिहार में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर लोगों ने वोट नहीं डाला। कई जगहों पर तो लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया क्योंकि बिहार सरकार ने उनके गांव में बिल्कुल काम नहीं कराया। तो बिहार से अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की
ओर तो गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम बाबा को 6 महीने की जमानत दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेप केस के आरोपी आसाराम बाबा को कोर्ट से राहत मिली है। गुजरात कोर्ट ने आसाराम बाबा को राहत देते हुए 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी चिकित्सीय स्थिति और उपचार के अधिकारों को देखते हुए ये जमानत दी गई है। आसाराम के पक्ष ने अदालत में दलील दी कि 86 वर्षीय आसाराम हार्ट पेशेंट है और उन्हें उचित उपचार का अधिकार है। जोधपुर हाई कोर्ट ने पहले ही उनकी चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उन्हें 6 महीने की जमानत देती। यदि इस 6 महीने की अवधि में उनकी अपील की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती तो वो फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जब जोधपुर हाई कोर्ट ने आसाराम की चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी थी तो गुजरात हाई कोर्ट अलग रुख नहीं अपना सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि राजस्थान सरकार इस जमानत को चुनौती देती तो गुजरात सरकार भी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होती, लेकिन सरकारी वकील ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके कारण आसाराम बापू को जमानत मिल गई और आसाराम बापू अब 6 महीने के लिए जेल से बाहर आएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा अमेरिका में इतिहास, न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीत लिया है। वह न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है और भारत में अंधभक्तों के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि वह लगातार ममदानी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। बुधवार को घोषित नतीजों में उन्होंने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों को पीछे छेड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। जोहरान ममदानी ने पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू क्योमो और जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और रिपब्लिकन प्रत्याशी कर्टिस सिल्वा को मात दी। इससे पहले मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में चुनावी दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारतीय मुस्लिम ने इतिहास अमेरिका में रच दिया है, जिससे भारत के अंधभक्तों और बीजेपी के अंधभक्तों की भी नींद उड़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर लगाया चरमपंथी कहने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में महागठबंधन यानी कांग्रेस RJD का जो गठबंधन है उस गठबंधन में शामिल होने के लिए काफ़ी कोशिश की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार लेटर कांग्रेस राजद को लिखा था कि वो उनके गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके गठबंधन में वो शामिल नहीं हो पाए। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इसी गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस वगैरह तो हमें गठबंधन में शामिल करना चाहती थी, लेकिन तेजस्वी यादव हमें शामिल करना नहीं चाहते थे गठबंधन में। तेजस्वी यादव ने हमको चरमपंथी कहा, यानी ओवैसी को तेजस्वी यादव ने चरमपंथी बताया, जिसके कारण अब असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव से काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने कहा है कि हमने जो है अपने उम्मीदवार इसीलिए उतारे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रोहतास में गरजे अखिलेश यादव, एक साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव प्रचार थम भी गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व CM और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव भी बिहार में महागठबंधन के चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने रोहतास पहुंचे और यहां RJD प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। रोहतास के दिनारा स्थित दावत में एक चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बिहार की जनता इस बार बिहार में सरकार बदल देगी तो अगली बार वह तुरंत उत्तर प्रदेश में भी सरकार बदल देगी। और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि बाबा का जो बुलडोजर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक मचाए हुए हैं, अगर सरकार बदली तो हम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी छीन लेंगे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो एसआईआर के खिलाफ हाथ में संविधान लेकर सड़कों पर ममता बनर्जी उतरी, बीजेपी पर बोले बड़े हमले। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का ऐलान किया और इसके विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। 3.8 किलोमीटर लंबी रैली में उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे। इस दौरान वे हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी और एसआईआर के बहाने केंद्र की भाजपा और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर किसी का भी वोट चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान काटा तो ये बहुत बुरा होगा। हम जमकर इसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर हम एसआईआर को गलत तरीके से वोट नहीं काटने देंगे। ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा ने बंगाल में चुनाव जीतने के लिए एसआईआर कराने की प्रक्रिया शुरू की है।